नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिलीजेंस सब पे। अब हम स्टार्ट करेंगे जो कल हम क्वेश्चन 2 तक कर लिए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3 से। तो क्वेश्चन 3 में देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको ये दे दिया वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये 2 चीज़ दे दी है। अब हमसे इसमें क्या कर रहा है, इसका बहुलक क्या निकालना है, हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले से इस फार्मूले को लिख लिए ताकि आपका समय ना लगे। तो ये बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। इस फार्मूले में देखिए क्या है, इसमें L जो होता है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या होता है, देखिए ये बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। और यह हो जाता है आपका वर्ग माप। तो हम एक एक करके सब कुछ समझते हैं। बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 20 की। तो ये क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, ये वैल्यू हो गई आपकी F1 की। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को किससे दिखाते हैं, F0 से। ये देखिए हम पहले से इधर से आ चुके हैं। F0 क्या हो गया, 12। दूसरा F2 क्या होता है, ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब ये क्या हो गया आपका F2 हो गया। और बचा H। तो H क्या होता है, H होता है वर्ग माप, जो डिफरेंस निकालते हैं। जो वैल्यू जितने भी वर्ग है सब में डिफरेंस सेम होता है। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम इसका डिफरेंस निकाल के ही क्या मान लेते हैं कि हर जगह बराबर डिफरेंस है। तो ये 50 में से 40 गया, कितना बचा, 10। तो ये हो गया आपका L, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये होती है आपकी निम्न सीमा, ये होती है आपकी उच्च सीमा, ये है आपका बहुलक वर्ग। तो निम्न सीमा कितनी है, 40। तो L की वैल्यू हो गई 40। F0 कितना आपने देखा अभी, कितना है, 12। F1 कितना है, 20। और F2 कितना है, 11। ठीक, अब हम इस फार्मूले पे रख देते हैं। बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक रखिए। L की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, L की वैल्यू रख देंगे 40 प्लस F1 कितना रखना है, 20 माइनस F0 कितना रखना है, F0 की वैल्यू हो जाएगी 12 और नीचे 2 गुणे F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 12 और F2 की वैल्यू 11। हाँ ध्यान देंगे, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इस वजह से इसमें वैल्यू रखने में यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखेंगे। जहाँ थोड़ी सी हड़बड़ी की है क्वेश्चन गलत। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 गया, कितना बचा, 8। नीचे देखिए ये हो जाएगा 20, 40 माइनस ये क्या हो गया, 23, ठीक है, और 10। ये हो गया 40 प्लस 40 में से 23 गया तो क्या बचा, 17, 10। ये हो जाएगा 40 प्लस 80 में 17, और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो आगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 80 में 17 से तो लगभग समथिंग 4.705 मतलब ना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 44, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे कि 44.705, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या हो, 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 हो। हम क्या करेंगे, देखिए अगर कोई, हम पहले समझते हैं, अगर कोई समीकरण दिया है द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके मूल अल्फा, अगर 2 मूल अल्फा और बीटा है तो इसका योगफल होता है -b/a और इसका गुणनफल होता है आपका c/a। अगर दो, और एक चीज़ और, दो
अगर किसी समीकरण के दो मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया तो उनका समीकरण हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या होता है? समीकरण होता है। ये समीकरण निकालने का फार्मूला। तो हम जो ये आपका हो गया कि हम ऐसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहा है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके मूल दिया हुआ है। मूल क्या दिया है? मूल है अल्फा व बीटा है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल जाएगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब ये क्या हो गया? -1, और ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो गया? 1, मतलब मिलके क्या हो गया? 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। तो सी की जगह क्या है? -2, और ए की जगह क्या? 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या निकल गया? -2। ठीक है, अब देखिए हमें जो निकालना है समीकरण, उसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। तो हमें निकालना होगा इन दोनों मूलों का योगफल। पहले मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल निकालिए। मूलों का योगफल, योगफल क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मिलके 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये 1 1 मिलके 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, क्या हो गया? 1 प्लस 2 मतलब क्या हो गया? 4। मूलों का गुणनफल निकाल लिया जाए। तो मूलों का गुणनफल क्या हो गया? गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या निकलेगा आपका? 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा 1 प्लस 1, इसका गुणा कीजिए। 2 अल्फा का 2 बीटा में करेंगे तो 4 अल्फा इंटू बीटा, और इसमें करेंगे तो क्या हो गया? 2 अल्फा। 1 का इसमें करेंगे तो क्या हो गया? 2 बीटा प्लस क्या हो गया? 1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है? -2। 2 कामन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1 और प्लस 1। ये क्या हो गया? -8। ये कितना हो गया? -8 प्लस 2 प्लस 1, मतलब कितना आ गया? -5। 2 1 2 और 1 3, और -8 और प्लस 3 कितना हो गया? -5। क्लियर? तो हम समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? अतः समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, योगफल कितना आ गया? 4x, और फिर क्या हो गया? मूलों का गुणनफल, गुणनफल -5। तो ये हो गया आपका समीकरण। क्लियर? तो ये होता है कि अगर कैसे निकालते हैं हम, तो ये होता है फार्मूला समीकरण निकालने का, कि दोनों मूलों का योगफल कर देते हैं प्लस गुणनफल। वही चीज़ हम किए हैं। एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया? मूलों का योगफल, और यहाँ पे क्या हो गया? मूलों का गुणनफल। ठीक, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए x, y, b 1, 2, c 2, 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस y का मान कितना है? 15। ठीक है, तो अगर ऐसे 3 बिंदु दे दिया गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक सारणी बनाएंगे। इसको सारणी बोलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, आप 10th क्लास में है। ध्यान दीजिएगा। आप बस ऐसे 2 लाइन खींचिए, इसके बीच में क्या रखिए? बिंदु को लिखते जाइए, x y, फिर क्या है? 1 2, फिर क्या है? 2 1, और बगल में क्या लगा दीजिए? 1 1 1। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, और इसको दे दिया है कितना है? ये 6 है। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ध्यान से देखते रहिएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें क्या करेंगे हम कि 1/2, और यहाँ पे देखिए x ले लीजिए,
x ले लिए। अब इसका गुणा इसमें कीजिए, क्या हो गया 2, फिर इसका गुणा इसमें कीजिए तो 1, तो -1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखिए प्लस y। अब इसका आगे इस वाले को देखिए, अब इसमें y ये ले लिया आप, तो इसको छोड़िए, अब इसका गुणा कीजिए 1 का 2 में, तो क्या हो गया 2, फिर क्या कीजिए 1 का 1 में कीजिए -1, अब ये छोड़ दीजिए आप। अब उसके बाद क्या लीजिए 1 ले लीजिए। अब इसमें इस लाइन को छोड़िए, इस रो को छोड़िए, अब किसका गुणा कीजिए आप, तो 1 का गुणा कीजिए 1 में, -2 का गुणा 2 में 4, ब्रैकेट क्या कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा x, 2 में से 1 गया, क्या बचा 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, ठीक है। यहाँ भी क्या बचा 1, क्लियर। और यहाँ पे क्या बचा, ये कितना था 4, मतलब -3, ठीक। अब इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया x + y -3 = 12, ये हो जाएगा x + y, इनको उधर भेजिए तो 12 + 3 मतलब x + y की वैल्यू क्या आ गई 15, ये हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो ये कैसे निकालते हैं आप समझ में आया। इसको निकालने का तरीका चलिए एक बार हम और समझा देते हैं आपको, कि ये नहीं समझ में आया हो तो कैसे निकालते हैं। अगर 3 बिंदु हैं तो क्या करेंगे हम x1, अगर मान लीजिए त्रिभुज के बिंदु दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों को ऐसे लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इधर क्या कर दीजिए 1 1 1 ऐसे बना लीजिए, आगे क्या लगा दीजिए 1/2, ठीक है। तो 1/2, उसके बाद क्या करते हैं हम x1 लेते हैं, ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाता है, इसका गुणा इसमें कीजिए तो क्या हो गया y2 माइनस इसका गुणा इसमें कीजिए तो क्या हो गया y3, फिर क्या करते हैं हम प्लस, फिर अब इस वाले कॉलम को छोड़ते हैं, अब ले लेते हैं हम क्या y1 ले लिए आप। अब क्या कीजिए इसको छोड़िए, अब इसका गुणा इसमें कीजिए, क्या हो गया x3 माइनस इसका गुणा इसमें x2, ठीक है। फिर क्या कीजिए प्लस, अब इस 1 को लीजिए, अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, ये क्या बचा x2 का y3 में कीजिए, x2 का किस में करेंगे आप y3 में, तो x2 y3 माइनस x3 y2 ऐसे करते हैं। ये लिखना कठिन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन लगाना आसान है, जबकि जो डायरेक्ट वो फार्मूला आप पढ़ते हैं उस फार्मूले से उसको लिखना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी x2 की जगह x1 की जगह x2 लिख देंगे, ठीक है। तो आप कभी भी लगाया करिए तो इस फार्मूले से लगाया करिए, एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जितना आसान और इसमें गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्यक आपको ये 2 दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया गया, बारंबारता दे दिया, ठीक है। ये आपको नहीं दिया रहता, ये आपको संचयी बारंबारता का कॉलम अपने से बनाना रहता है और निकालना रहता है। देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए ये दिया रहता है वक्र अंतराल बारंबारता, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देखिए। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं तो देखिए, पहले ये क्या 5, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 5, अब इसमें जोड़िए, इसको क्या हो गया 5 और 8 13, 13 और 20 को जोड़िए कितना हो गया 13 और 20 35, सॉरी कितना हो गया, ये हो गया आपका 33, 33 और 15 45, 48 और 7 55, 55 और 5 60, और इनका सम कर लेते हैं। इनके सम को क्या बोलते हैं हम n क्या होता है समेशन ऑफ f, और ये कितना आएगा इसके इक्वल आएगा, करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका n, निकालिए। और जब n की वैल्यू क्या हो जाती है, n क्या हो गया सम संख्या हो गई, n ef की वैल्यू क्या समेशन ऑफ f की वैल्यू कितनी होगी 60,
और 60 ये क्या है, एक सम संख्या है। n/2 निकालते हैं हम, n/2 निकालिए तो ये क्या हो जाएगा 60/2 मतलब 30। तो इस 30 को देखते हैं किस वर्ग में आएगा, तो इस वर्ग में आएगा तो ये क्या हो गया आपका माध्यक वर्ग हो गया। आपका माध्यक वर्ग क्या हो गया, माध्यक वर्ग क्या हो गया 20 से 30। अब इस बात को ध्यान रखिए। अब कैसे हम माध्यक निकालते हैं, तो माध्यक निकालने का फार्मूला होता है आपका, माध्यक निकालने का फार्मूला होता है यल प्लस n/2 माइनस CF, इसको CF से दिखाते हैं हम, और बटे में आपका हो जाता है, आपका F और H। L का मान क्या हो जाएगा, L का मान हो जाएगा वही निम्न सीमा किसकी, माध्यक वर्ग की। L बराबर हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। H हो गया आपका वर्ग, H हो गया आपका वर्ग माप, n/2 तो आप समझ ही गए यही होता है। CF क्या होता है, तो ये होता है कि जिसका ये बारंबारता है उसके ठीक ऊपर वाला, तो ये 13 क्या हो गया आप CF का काम करेगा, ठीक है। तो ये CF आपका कितना हो गया 13, वर्ग माप कितना हो जाएगा, तो 30 में से 20 माइनस कर दिया 10, और L का मान कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और ये F क्या होता है, तो ये F होता है इसकी बारंबारता किसकी, जिसके वर्ग माप की, तो ये हो गया आपका F। ये जिस वर्ग अंतर माध्यक वर्ग की बारंबारता किससे दिखाते हैं हम, F से, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में रखिए, अब क्या हो गया, L का मान कितना निकल गया 20 प्लस n/2 कितना निकला है 30, CF कितना निकला है 13, और नीचे कितना हो गया F की वैल्यू, बताइए कितना हो गया, F की वैल्यू हो गई आपकी 20, और यहाँ कर देते हैं हम 10 और माफ, ये हो गया 20 प्लस 30 में से 13 गया, कितना बचा 17, 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 2 8 16, 8.5 करीब आएगा। तो ये आंसर कितना हो गया आपका 28.5। तो ये तीसरे के घ वाले का आंसर क्या आ जाएगा 28.5 आ जाएगा।